सभी भाइयों को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आज मैं कृष्णा ज्योतिषी आपका ज्योतिष में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग ज्योतिष के ऐसे दोष के बारे में जानेंगे जो आजकल के बच्चों के ऊपर विशेष प्रभाव डाल रहा है। आजकल के बच्चों को किस तरह से आजकल गलत संगत में लेके जाता है। आज हमें ऐसे दोष के बारे में बात करेंगे। मेरे पास में एक कुंडली आई थी, मैंने उस कुंडली को देखा। उस कुंडली में तन स्थान पर शुक्र के साथ राहु बैठा है। इसको क्या कहते हैं? शुक्रम दोष कहते हैं। तो जिसकी कुंडली में ये दोष था वो एक लड़की की कुंडली थी। मेरे पास में कुंडली आई, मैंने उस कुंडली को देखा। उसके घर वालों ने उसे पढ़ने के लिए बाहर भेजा। वो लड़की पढ़ाई कर रही थी, डॉक्टर से संबंधित पढ़ाई, क्योंकि जिसकी कुंडली में मंगल अच्छा होता है वो व्यक्ति हमेशा डॉक्टर से संबंधित पढ़ाई करता है। तो वो लड़की डॉक्टर से संबंधित पढ़ाई कर रही थी। उसके घर वालों ने उसे कॉलेज बाहर मिला, वो दिल्ली पहुंची और दिल्ली में उसे कॉलेज मिला। वो वहां पर अपनी पढ़ाई करने लगी। जब तक अपने घर पर थी तो बहुत अच्छी थी, और जैसे ही वो दिल्ली पहुंची ना, दिल्ली पहुंचकर उसका कॉलेज में जाना हुआ, नए नए दोस्त बनना चालू हुआ, नए नए दोस्त बनने लगे। अब नए नए दोस्त बनने लगे तो उसकी संगत बिगड़ने लगी। धीरे धीरे वो लड़की स्मोकिंग करने लगी। स्मोकिंग करते करते हुक्का पीने लगी। अब जैसे जैसे फ्रेंड बनते गए वो क्लब वगैरह जाना चालू उसने कर दिया, और उसके दोस्तों के साथ उसने बिगड़ना चालू कर दिया। बिगड़ने लगी धीरे धीरे। अब उसने क्या किया, अपने दोस्तों के साथ में ड्रग्स लेना चालू कर दिया। ड्रग्स का नशा करने लगी। तो उनके घर वालों को एक बार पता पड़ा, वो लड़की बीमार हुई, बहुत ज़्यादा बीमार हुई। उनके घर वालों को बहुत चिंता हुई, क्या कारण हुआ, पढ़ने के लिए बाहर गई थी, क्यों बीमार हुई, क्या कारण है। तो जब उसके घर वाले डॉक्टर के पास पहुंचे, उसका ट्रीटमेंट कराया, जांच वगैरह कराया, तो उस लड़की को क्या था, उस लड़की को कैंसर हो चुका था। जो हमारे हार्ट, मतलब उसे कैंसर हो चुका था, और जो किडनी होती है, किडनी का कैंसर उसको हो चुका था। अब उसके घर वालों ने जब देखा, उससे ट्रीटमेंट कराया, तो ट्रीटमेंट से उसे कोई आराम नहीं मिल रहा था, क्योंकि उसकी कुंडली में दोष था। मेरे पास फोन आया, मैंने बताया वो इसी दोष के कारण शुक्र के साथ यहाँ पर राहु बैठा हो। शुक्र एक हमेशा एक अय्यासी कराने वाला ग्रह। जिसकी कुंडली में शुक्र अच्छा होगा ना, वो व्यक्ति बहुत अच्छा जीवन व्यतीत करेगा। और जिस किसी कुंडली में शुक्र नीच का हो जाए, या शत्रु की राशि में बैठ जाए, या शत्रु से पीड़ित हो जाए, ऐसे व्यक्तियों का बिगड़ने का बहुत बार चांस रहता है। ऐसे व्यक्ति बहुत गलत संगत में फंसते हैं, अपने दोस्त यारों में फंस के अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। घर से पढ़ाई के लिए जाते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते। तो ऐसे व्यक्ति को मैं कहूँगा, जिस किसी की कुंडली में शुक्र के साथ राहु बैठा हो, उस व्यक्ति को भ्राम भ्रीम भ्रम सा राहवे नमः इस मंत्र का जाप कराना चाहिए। शुम शुक्राय नमः कराना चाहिए। क्योंकि आजकल जो पढ़ाई से संबंधित चीज है, घर वाले सब पढ़ाई करने के लिए बाहर जाने देते हैं। अब घर वाले बाहर जाकर ये तो नहीं देखते कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, हमारा बच्चा पढ़ाई कर रहा है या दोस्तों के साथ क्या कर रहा है। घर वाले बिल्कुल नहीं देखते। घर वाले तो भरोसे पर रहते हैं। लेकिन ऐसी कुंडली में ऐसे दोष होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति अपने आप को धोखा देते हैं। अपने आप को धोखा देके बार बार प्रेम जाल में फंस के अपना जीवन खराब कर लेते हैं, नशा कर लेते हैं। इसी प्रकार से उस लड़की को कैंसर हो गया। वो लड़की आज अपने घर पर डली हुई है। उसकी शुक्र की महादशा चल रही थी। शुक्र की महादशा में राहु की अंतर्दशा थी। वो लड़की बाहर पढ़ने के लिए गई। आज वो लड़की बिस्तर पर डली हुई है। माता पिता उसका टेंशन लेके, उनका दिमाग इस तरह नहीं चल रहा है, हमारी बच्ची का ये पढ़ाई का समय था, आज इसको कैंसर हो गया, डॉक्टर ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो हमने उसे एक ही उपाय बताया, आप शांति करवाइए। उन्होंने शांति की, अभी उसे आराम है। तो इस प्रकार से जिस किसी की कुंडली में ये दोष बना हुआ हो, शुक्र के साथ राहु बैठा हो, उस व्यक्ति को अपनी उपाय जरूर करना चाहिए। जिसकी कुंडली में होता है उसे भ्राम भ्रीम भ्रम सा राहवे नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। भैरव स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, और यहाँ पर शुक्र से संबंधित उपाय करना चाहिए। आलू दान करना चाहिए, और यहाँ पर व्यक्ति को इस तरह से उपाय करना चाहिए। उसको सब कार्य सिद्ध होंगे, ऐसा व्यक्ति आराम उसे मिले। सभी भाइयों को जय श्री कृष्ण।